आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का प्रश्न सभी बोर्ड परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रश्न देखिए क्या है। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। ठीक है, तो पहले हम मीनार बना लेते हैं। हल सपोज कर लेते हैं। देखिए मीनार जो है AB है। ठीक है, और मीनार के आधार से देखिए कह रहा है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर मीन्स मीनार के आधार से 4 मीटर पे एक बिंदु है और उसी रेखा में उसी के सीध में दूसरा बिंदु जो है 9 मीटर की दूरी पे है। ठीक है, तो हम सपोज कर लेते हैं मीनार के आधार से ये देखिए ये सपोज कर लिए हमने पहला बिंदु ए आपका C पे है। ठीक है, दूसरा बिंदु ए आपका देखिए 4 मीनार के आधार से 4 मीटर की दूरी पे है, तो ये आपका 4 मीटर हो गया। यहाँ से मीनार के आधार से B बिंदु जो है मीनार का आधार है, मीनार आपका AB है, ये आपका 4 मीटर। और इसी आधार से इस बिंदु को सपोज कर लेते हैं D है। मीनार के आधार से ही दूसरा बिंदु आपका 9 मीटर की दूरी पे है, ये आपका 9 मीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, अब B बिंदु C बिंदु से और D बिंदु से दोनों को मीनार के शिखर को देखा जा रहा है, तो उन्नयन कोण जो बन रहे हैं देखिए क्या उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो पूरक कोण का क्या मतलब होता है, ऐसे दो कोण जिनका योग एक समकोण अर्थात 90 अंश होता है, तो ऐसे दो कोणों को हम एक दूसरे का पूरक कोण कहते हैं। तो मान लेते हैं, चलिए C बिंदु से यदि हम मीनार के शीर्ष को देखते हैं तो हम इसको सपोज कर लेते हैं थीटा। ठीक है, बिंदु C से मीन्स पहले बिंदु से जो 4 मीटर की दूरी पे मीनार के आधार से मान लेते हैं कि देखने पर उन्नयन कोण थीटा बना है। ठीक है, तो ये आपका D बिंदु पे जो बनेगा 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि ये बिंदु C पे बना हुआ कोण और D पे बने हुए कोण यह दोनों जो हैं योग आपका 90 अंश होगा अर्थात एक समकोण के बराबर। तो यदि हम D से देखते हैं तो ये आपका हो जाएगा 90 माइनस थीटा डिग्री। ठीक है, और मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई जो है H है। इसी H को हमें सिद्ध करना है कि उसकी ऊंचाई जो है मीनार की 6 मीटर है। तो अब देखिए ये मीनार हमारा AB हो गया। मीनार के आधार B से आधार बिंदु से एक ही सीधी रेखा में एक बिंदु C है जो 4 मीटर की दूरी पे है मीनार के आधार से, और दूसरा बिंदु उसी सीध में बिंदु C के सीध में ही 9 मीटर की दूरी पे है। C से हम देख रहे हैं थीटा बन रहा है और D से देख रहे हैं तो मीनार की ऊंचाई शीर्ष जो है 90 माइनस थीटा डिग्री पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास दो समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज आपका ABC, दूसरा समकोण त्रिभुज ABD दिखाई दे रहा है। इस दोनों में क्रम से हम त्रिकोणमितीय अनुपात लगा लेते हैं। तो पहले चलें समकोण त्रिभुज, यहाँ पहले लिख लीजिएगा, माना मीनार की ऊंचाई H मीटर है। ठीक है, चलिए पहले हम इस समकोण त्रिभुज को अर्थात ABC को ले लें। तो लिखा है यहाँ पे समकोण त्रिभुज ABC में, अब देखिए ये थीटा दिया हुआ है, यह एक भुजा दिया हुआ है, ये दूसरी भुजा। तो ये देखिए ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे 90 अंश का कोण बना। तो आप जानते हैं कि 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होती है हमेशा क्या होती है, कहाँ होती है, हाइपोटेनस होती है। तो ये अब देखिए ये आपका यदि हम इधर से देखते हैं तो ये आपका आधार हो गया BC और ये आपका AB जो है लंब हो जाएगा। तो आधार और लंब में त्रिकोणमितीय अनुपात आपका tan थीटा लगता है। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। तो हम लगा दें इसमें, अर्थात tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार। तो ये आपका हो गया लंब बटा आधार। लंब आपका AB है, ठीक है, आधार आपका BC है। ठीक है, मान रख दें तो ये आपका हो गया tan थीटा इक्वल टू AB, हम उसको AB मीनार है, मीनार की ऊंचाई को हमने H मान लिए हैं, तो ये आपका हो गया H
बाई, ये देखिए आधार दिया है 4 मीटर, तो ये आपका हो गया 4 मीटर। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 करके यहीं पे छोड़ दें, ठीक है। अब दूसरे समकोण त्रिभुज में आइए, त्रिभुज ए बी डी में, तो लिखें समकोण त्रिभुज ए बी डी में। अब इसमें भी देखिए ये आपका बी पे 90 अंश बना हुआ है, ए भी आपका ये लंब का काम करेगा और बी डी जो है ये आपका आधार का, तो ये आप लिख सकते हैं 10 90 माइनस थीटा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 90 माइनस थीटा एंगल बना हुआ है, तो 90 माइनस थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा ए बी, लंब आपका ए बी हो गया, आधार आपका बी डी होगा, बी डी, ठीक है। बी डी का मान दिया हुआ रख लें, तो ये आपका हो जाएगा 10, हाँ ये देखिए ये 10 90 माइनस थीटा ये पूरक कोण है आपका है, तो 90 माइनस थीटा आपका पहले खाने में होगा। पहले में सबका चिन्ह जो है, जो हमारे 6 रेशियो हैं वो सब के सब धनात्मक होते हैं। उसके बाद स्वरूप देखते हैं, ये देखिए 90 270 पे स्वरूप बदल जाता, तो ये आपका 90 है, 90 माइनस थीटा पहले खाने में है तो आपका प्लस होगा, और 90 है तो स्वरूप बदलेगा, तो 10 है तो 10 का स्वरूप जो है काट हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू ए बी आपका एच माना गया है, तो ये आपका हो गया एच बाई बी डी आपका 9, तो ये आपका हो गया 9। ये आपका इक्वेशन नंबर, आगे चलते हैं, इसको कर लें ना, इक्वेशन नंबर 2 इसको कर लेते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा ये देखिए इक्वेशन नंबर 2 को, ये काट थीटा है, काट थीटा जो होता है, ये देखिए काट थीटा जो होता है 1/10 थीटा होता है, ठीक है। तो इस देखिए ये इस काट को मैं 1/10 थीटा लिख देता हूँ, तो ये समीकरण 2 को लेके चला, तो ये आपका हो जाएगा, काट थीटा को लिख रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा 1/10 थीटा इक्वल टू ये आपका राइट हैंड h/9, ठीक है। अब देखिए हमारा ये समीकरण नंबर 1 जो है 10 थीटा इक्वल टू h/4 आया हुआ है, तो यह वैल्यू हम यहाँ रख लेते हैं, तो यहाँ लिख लें समीकरण 1 से 10 थीटा, ये देखिए 10 थीटा का यह जो मान आपका दिखाई दे रहा है h/4, ये हम उठा करके यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। तो रखें, तो ये आपका h/4 1/h/4 इक्वल टू h/9 हो गया। ये देखिए ये 4 आपका ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 4/h इक्वल टू h/9, क्रॉस मल्टीपल कर लें, ये देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो है इसमें, तो ये आपका बनेगा, हाँ ये देखिए h का h में करेंगे तो ये आपका हो जाएगा h², और ये देखिए 4 का 9 में करें तो ये आपका हो जाएगा 4 × 9 अर्थात 4 9 ये 36 हो जाएगा, तो h² इक्वल टू आपका 36 हो गया, अर्थात h इक्वल टू हो जाएगा √36, और 36 का जो वर्गमूल आपका होगा 6 होगा, तो ये आपका हो गया h इक्वल टू 6, अर्थात मीनार की जो ऊंचाई है वो आपका 6 मीटर, वही हमें लाना था, वो आपका आ चुका है h = 6 मीटर।